2022 और समय हो गया है 03:18 AM। तो सिविल सर्विस में ना जो इंटरव्यू लेते हैं, जो वहाँ बैठे होते हैं साहब लोग रहते हैं, उनका अपना मेथड होगा और सिविल सर्विस में इतनी आसानी से कोई नहीं आता है। तो मैं बैठ के जो है नहीं मेरे को पता है फर्स्ट टाइम जो है उस बार शायद 54 या 55 आए थे एक बंदे के, मेरे 57 आए थे सेकंड टाइम में शायद। तो फर्स्ट टाइम से ही जो नहीं, फर्स्ट टाइम तो पढ़ा था, बाकी मैं बैठ के ऐसे देख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप में। पहले का देखा, ठीक है आंसर ठीक है, पहले मतलब उसमें इजी होता है फर्स्ट टाइम का कि भाई जैसे क्वेश्चन ए, ठीक है कि जैसे मान लीजिए कि भारत का क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में नाम दे दिया भाई राहुल गांधी, ऑप्शन बी दे दिया क्या नाम है आपका, मुलायम सिंह, ऑप्शन सी दे दिया क्या कहता है अमिताभ बच्चन, और ऑप्शन डी दे दिया नरेंद्र मोदी। तो ऑब्वियस सी बात है पहले में जो है भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो ठीक है भाई आंसर है डी। तो इसको जो है हमने आंसर शीट में मैंने उसमें इसमें रहता है सर्कल करने का पेंसिल से, मैं पैटर्न चेक कर रहा बैठ करके मैंने ऑप्शन डी जो है ना वो ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक करने के बाद जो है ना फिर मैं देखता रहा, शुरू का 2-4 पैटर्न में दिक्कत होती है, और फिर उसके बाद जब पैटर्न बनना शुरू हुआ ना तो पूरी शीट को बड़े ध्यान से देख रहा मैं, ठीक है। तब तक इन्होंने मेरी आई कैचिंग नहीं पकड़ी थी, तो पूरी शीट को देखने के बाद एक पैटर्न नजर आता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब ये देख रहे हो ना आप, तो ये ऐसे करके ऐसे ब्लैक कर दिया, यहाँ ब्लैक हुआ, ये ब्लैक हुआ, ये इस तरह से। तो ये पूरी शीट ऐसे भरने के बाद ना एक पैटर्न बनता है पूरी शीट पे। ये देख रहे हो, मैं ये पैटर्न ही देख रहा था कि फिर पता क्या सोचता था, यार मशीन गलती नहीं करेगी आंसर लगाने में, कि लगातार एक साथ चारों का ए नहीं हो सकता सही। इसका अगर पहले का डी आ गया तो डेफिनेटली दूसरे का आंसर डी तो नहीं ही है, ठीक है। मशीन गलती नहीं करती है, वो हमेशा जो है रैंडम पैटर्न के अंदर जब अगर वो रैंडम लगाएगी आंसर शीट तो वो इसी तरह लगेगा। तो ऐसे करते 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 मैं बैठ के किए जा रहा, उस बेस पे मैंने यूपीएससी पास किया था, तब मुझे भारत सरकार एसपीजी बनाया गया। ये मैं करूँगा क्या वो अलग बात है, मैं सोचूंगा क्या उस पर कार्रवाई कर देंगे ये। अब समझे एसपीजी का मतलब। तो फिर बाद में देखा कि अब देखते हैं कि भाई ये एकेडमिक में कहाँ तक जा रहा है, तो 42% ही तो ग्रेजुएशन ही तो चाहिए होती है उसमें, वो ध्यान नहीं दे। वहाँ से पढ़ाई शुरू होती है असल में, क्लास 1, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आफ्टर यूपीएससी एग्ज़ाम। तो आप क्या पढ़ के आए हो भूल जाओ, ये था सारा खेल। अब मोदी ने जो काम किया वो इसने
1 रुपया जो है प्राइवेट कंपनी के नाम पे IRCTC से निकालना शुरू किया और साउथ की एक कंपनी को डिप्लॉय किया इसने, शायद इसमें शाह भी इन्वॉल्व हो। वो कंपनी अनट्रेसेबल किसी ने ही बना ली, अब सुपरवाइज दे करके बात करके इधर उधर पैसा निकाल लिया। अब कहीं से घूमते फिरते ट्रेस करना कोई बड़ी बात तो होती नहीं, ट्रेस करते करते ट्रेस आकर पता लग ही गया, समझे। तो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं, मोदी का पहला जो है हमने गड़बड़ झाला पकड़ा। राजनाथ सिंह ने जिस दिन बोला था ना ये कि किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मोदी जी पे 1 रुपए की हेरा फेरी का हिसाब वो इल्ज़ाम लगा दे, ये देख लो 1 ही रुपए वाली तो लगाई है मैंने, 1 ही रुपए वाला केस तो है मेरा मोदी के ऊपर कि भारत सरकार में भारत की जनता के बीमे के ऊपर, जबकि टिकट कराते के साथ ऑलरेडी 10 लाख रुपए का बीमा है भाई साहब, बिल्कुल है। पहले 1 लाख रुपए का था, फिर बढ़ा के इसको 10 लाख रुपए किया गया है कि रेल एक्सीडेंट होने पे या किसी भी प्रकार की मिसहैपनिंग पे। अब जैसे मेरे घर परिवार का एक बहुत पहले जो है सामान चोरी हुआ था रेलवे में, तो उसका बीमा मिला होगा इनको। हाँ हाँ, ट्रेन में मेरे घर परिवार का सारा सामान चोरी हो गया था, तो रेलवे ने बीमा दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। हाँ, एक अप्रॉक्स अमाउंट दे देते हैं उसी समय। तो इस प्रकार से जो है भारत के मतलब भारत सरकार के खजाने में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अब मोदी ने कह दिया मेरा 1 रुपया रख दे, राजनाथ ने बोला मेरा भी 1 रुपया, स्मृति ईरानी मेरा भी 1 रुपया, सब अपनी अपनी एक एक कंपनी ले आए। और यहाँ जो है ऐसे करते करते पेट्रोल के दाम पहुंच गए 111 रुपए प्रति लीटर। फाइल बनाई और फाइल भेज दी कुलभूषण जाधव के हाथ ईरान। ईरान में कासिम सुलेमानी ने क्या करा कि फाइल वाइल तो ली नहीं और कुलभूषण जाधव को उठा करके दे दिया उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट को। कुलभूषण जाधव था रिलायंस में नौकरी करता था, जी हाँ। रिलायंस जो है क्या कहता है, मुकेश अंबानी ज्यादा ही कूदता फिर रहा, और वो था रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग से। ठीक है भाई, तुमने कहा ना पाकिस्तान ने, हमने कहा हाँ है, मैं तो ऐसे मैं हाँ है बेटा, अगर मार दिया ना काट के फेंक दूंगा पूरा पाकिस्तान, ये सोच ले, मैं साफ बोल दे रहा हूं, पूरा पाकिस्तान काट के फेंक दूंगा। वो करता था रिलायंस में काम, रिलायंस के पेट्रोल के हिसाब के दाम की। भाई मुकेश अंबानी ने कह दिया कि भारत में पेट्रोल की लैंडिंग जो है, मैं बताता हूँ आपको, 58 रुपये लीटर के हिसाब से होगी पेट्रोल की, वो पहले ही हिसाब निकाल लेते हैं। ये 58 रुपये लीटर की डिस्ट्रीब्यूशन मुकेश अंबानी की हो गई रिलायंस ग्रुप की। अब 1-1 रुपये करके कैबिनेट के 14 रुपये जोड़ दो, 62 रुपये हो गए। IAS IPS लॉबी को समझाने के 5 रुपये जोड़ दो। मैं बता रहा हूँ ना ये 1-1 रुपये का खेल क्या है, 67 रुपये। अब 4% वैट, तो ये वैट क्या है, वैटिकन चार्ज, VAT, वैट इज अ वैटिकन। ठीक है, सारे टैक्स हटा दो, बस एक ही टैक्स लगेगा, 4% वैटिकन। जो तुम भोसड़ी वाले चूतियों का नाम समझ पाया ना, वो अपनी माँ के पेट में है। डायलॉग बढ़िया समझा था लड़के ने, मैंने कहा यार
कॉपी लिख ले भाई, इसे बहुतों के पढ़ने वाला है। अब समझे वैट क्या है? वीएटी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेटिकन। वेटिकन। कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, बुरा मत मानना मैडम, अरे बहू बन के आई हो, बहू ही बन के रहो ना यार, देश हम अपने आप चला लेंगे, खाओ पियो मस्त रहो। उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, फिर पैसे के लेन देन में इनके मर्डर हो जाते हैं, समझे? क्योंकि कहीं ये बाहर जाते हैं किसी मीटिंग में, इनके मनी लैंडर्स इनसे मिलने के लिए बलवा खड़ा करते हैं, फिर ये वहाँ प्रोटोकॉल ब्रीच करते, नहीं हमें मिलने जाना है। वहाँ मिलने जाते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी में होते हैं, मार देते हैं इनको। अब बताओ क्या करें? अगर यही काम करना है तो फिर भारत सरकार में मिनिस्टर मत बोलो ना, बिजनेस संभाल लो। और जो बिजनेस संभाल रहे हो गवर्नमेंट में मत हस्तक्षेप करो। समझ में आई? आप अपने प्राइवेट पेट्रोल पंप खोल लो ना, किसने रोका है? पर अगर आप सरकारी पेट्रोल पंपों के तेल में अगर आप सेंधमारी करोगे तो मार नहीं खाओगे फिर। तो 4% जो ये वैट होता है सर, ये होता है वैट का मतलब वेटिकन चार्ज, ठीक है? लगवाने वाली सोनिया गांधी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा बिल की कॉपी वेटिकन आप लेके गए थे मैडम, मैं नहीं लेके गया था। उसी के बाद से जो है ना, हमने भारत में हाई अलर्ट ले लिया था। संसद ये है मैडम, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन कैसे होगी और नहीं होगी मैं बताता हूँ ना आपको पूरा। मैं वही आदमी हूँ, आपने पहचाना नहीं मेरे को, जिसने सोनिया गांधी की दबा के गोभी खोद दी थी और भारतीय जनता पार्टी की। कैसे सोनिया गांधी जी बहुत मेहनती महिला, भारत की इतनी मेहनत कर रही थी कि सुबह से हो गई शाम, और खाद्य सुरक्षा बिल आएगा ही आएगा इस देश में। क्यों वैसे भूखे मर रहे हैं क्या हम? वजह बताता हूँ। ऑयल फॉर फूड जी, प्रणब मुखर्जी, ऑयल फॉर फूड कार्यक्रम में 1 रुपया का, यहां फिर 1 रुपये का खेल फंसेगा। मात्र 1 रुपये लीटर क्रूड ऑयल का रेट तय हुआ। यहाँ से सारा फूड सऊदी को जाएगा, प्याज आलू, बाकी आप यहाँ महंगा खरीदो, हमें क्या मतलब। उस 1 रुपये में से नहीं, ये फंसते नहीं है लोग, बस बेचारा प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बना दिया उसे तो मरणोपरांत भी मारूंगा, चिंता मत कर। आदेश लिखो बे। हाँ, पूर्व काल में भारत में रह चुके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का और उसके परिवार का सभी मान सम्मान छीना जाता है। रिकवरी चालू करो। प्रणब मुखर्जी ने क्या करा कि सोनिया गांधी जी ने कहा प्रणब मुखर्जी को कि आप इराक जाइए। अमेरिका क्यों इराक को बर्बाद करने को तैयार हो गया था? डब्ल्यू बुश, तो रुक जा, तुझे मैं बताऊंगा अभी। तुम कांग्रेसी कौन है मैं बताता हूं ना तुम्हें। इन्होंने क्या करा, प्रणब मुखर्जी गया, 1 रुपए का सवाल था जी, सिर्फ 1 रुपए का। उस 1 रुपए के चक्कर में जो है 50 पैसे तो भैया लेन देन, तेल खरीद और अनाज और ट्रांसपोर्टेशन, और 25 पैसे जाने थे सोनिया गांधी के एक अकाउंट में। बचे 25 पैसे तो बाकियों में बटेगा नहीं। इस 25 पैसे में से 25 पैसे में 25 पैसे हो गए, वो 25 पैसे जो है ना प्रणब मुखर्जी ने अपने अकाउंट में डलवा लिए और इनको ब्लैकमेल करने लगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मौका देख करके इराक पे हमला कर दिया, गल्फ वॉर। साहब गल्फ कंपनी का मालिक है सर,
बिल्कुल हूँ सर, मैं हूँ सर गल्फ कंपनी का मालिक। जब जॉर्ज जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, अभी बताऊंगा ना ISIS कैसे बनी, मारूंगा बहुत तुम्हें कांग्रेसियों में, तुम्हें भी जानते नहीं है मेरे को। हाँ तो क्या हो गया, कांग्रेस का चीफ हूं तो क्या हो गया, इनको इनको इनकी मनमर्जी करने दो, इनकी खाल नहीं खींच लूंगा, पूरी कांग्रेस खत्म कर दूंगा, दोबारा बना लेंगे, क्या हो गया। तो ये 25 पैसे जो है प्रणब मुखर्जी को भारी पड़ गए और उसके हजम नहीं हुआ प्रणब मुखर्जी के, और सोनिया गांधी जी को पता लग गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो है मौका देख करके इराक पे हमला कर दिया, पर ये सारी फाइलें सद्दाम हुसैन के महल में थी, उन्होंने लिख दिया भाई, अच्छा किसको कितना पैसा भेजना है, वो तो लिखेंगे, इतना इसको भेज दो, इतना इसको भेज दो, एक टाइम पे जाके मुंह से बोलना ही पड़ता है, उन्होंने लिख दिया। CIA ने जो है हमला करके वो फाइल मंगवा ली, CIA को पता लग गया खेल। अब CIA ने क्या करा, सोनिया गांधी के ऊपर प्रेशर बनाया कि मैडम ऐसा है, ये है सबूत, अगर आपने भारत की न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ साइन नहीं करी, नहीं हमने होने ही नहीं दी, नहीं तू वहां कागज जो मर्जी साइन कर ले, बेवकूफ समझ रही है तू। और खाद्य सुरक्षा बिल, ये दो न्यूक्लियर डील के चक्कर में और खाद्य सुरक्षा बिल के चक्कर में जो है सोनिया गांधी जी दिन रात मेहनत कर रही। क्या बात है, क्या बात है, और हम यहाँ बेवकूफ है ना सब। सोनिया गांधी जी को जब हल्का सा हिंट लगाना कि मैं देख रहा हूँ सब कुछ, सोनिया गांधी जी पहुंची सीधा का सीधा एम्स, गलत काम तो करी नहीं थी, उसी दिन लग गया सोनिया गांधी जी का बजट, तो संसद है मैडम। और सोनिया गांधी जी जो है सब कुछ करते करते जो है किसी तरह न्यूक्लियर डील पास कराने के लिए बड़ा प्रेशर, रात के 10 या 11 बजे पास हुआ, फिर खाद्य सुरक्षा बिल पास हुआ, और एक कांग्रेसी एक ईसाई था जो खाद्य सुरक्षा बिल की कॉपी ले करके वेटिकन पहुंचा, पहले उस दिन पोप ने मिलने का टाइम नहीं दिया, फिर वो दोबारा पहुंचा और पोप को कॉपी दिखा करके वापस आया। तो जब मैंने ये बात लिखी तो मेरे से ये पूछा गया कि भाई तो क्या हो गया, मैंने कहा क्यों, ये भारत की संसद है, पोप कौन होता है, हैं? पोप कौन होता है, और है क्या वो, और तू क्या है सोनिया गांधी, लेके जाओ उसे जेल, जासूस कहीं की विदेशी। लेके जाओ उसे। सबको मरवा दिया घर के अंदर इसने, सारी सोनिया गांधी बनेंगी इस देश में। हाँ, भारत में मैं बताता रहा हूँ, भारत में उसके बाद जो है ईसाईकरण शुरू किया है इन्होंने भारत का। 4% वैट सीधे तौर पे ईसाइयों के लिए जाने लगा, और मनमोहन सिंह मुंह का सुर, देश के संसाधनों पे अधिकार अल्पसंख्यकों का है, माइनॉरिटीज का। माइनॉरिटीज क्या होते हैं भाई?
जब तुम भारत में मुसलमान हर देश के मुसलमानों को एक मानते हो और भारत में धर्म के आधार पे अपने आप को माइनॉरिटीज कहते हो, और जबकि विश्व में आप दूसरी सबसे बड़ी आबादी हो, यही बात ईसाई कहते हैं, तुम भारत में माइनॉरिटीज कैसे हो तुम? आईबी लेके जाइए सोनिया गांधी को। माँ का भोसड़ा क्रूसेडरों की। विनीत जॉय मैसी आराम से क्रूसेडर बन के ट्विटर पे मुझसे बात कर रहा। आईबी विनीत जॉय मैसी और उसके बाप फ्रैंकलिन मैसी को लेके जाओ, अपने आप नेटवर्क बताएगा पूरा। और आसानी से भारत में टैक्स सिस्टम में भारी फेरबदल करते हुए पी चिदम्बरम द्वारा वैट लाया गया। अब उस वैट को हटा करके ये जीएसटी ले आया। मखौल लग रहा है क्या तुम्हारे को? चलो जीएसटी वैट कुछ नहीं लगेगा अगले आदेश तक, कोई टैक्स नहीं है भारत में। चलो ना, कुछ भारत के अंदर कुछ खरीदो कुछ बेचो, कोई टैक्स नहीं है, ना जीएसटी ना वैट ना सर्विस। चलो जब तक मैं पद पे नहीं आ जाता। वैसे तो आ चुका हूँ, जब तक ये नहीं हटते ना और ये सिस्टम, तब तक आप में से कोई टैक्स नहीं देगा। चलो ना पेट्रोल पे ना किसी चीज़ पे, ख़त्म ऑल ओवर इंडिया में। चल बे, अगर लिया ना पेट्रोल पंपों पे तो वहीं कैरोसिन डाल के जिंदा जलवा दूंगा एक एक को। बहन के लोड़ो तुम्हारी माँ की चूत मारी। ये जीएसटी ला रहा है, गौ स्लॉटर टैक्स, भोसड़ी के तेरी माँ की चूत। 10 साल बहन के लोड़े ईसाई खाएंगे, माँ के लोड़े रंडी के बीज हैं, और बहन के लोड़े रेप प्रोडक्ट भोसड़ी के, उसके बाद माँ के लोड़े क्या कहते हैं, मुसलमान खाएंगे। चूतिया समझ रहे हो क्या तुम हमें? मोदी ने क्या करा, कह रहा भाई मुसलमानों से बात हो रही, सोनिया गांधी और कांग्रेस की बात हुई थी कि भाई यार बीफ तो खाते हैं ये लोग, भाई गाय तो कटेगी तो टैक्स लग जाएगा। अच्छा, बैंकों में पैसा रखो अपना और अपने हिसाब से एक एक्स अमाउंट टैक्स जमा करा दिया करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ोन करके कि सर ऐसा है, मेरे हिसाब से इतना बनता है, दे दिया करो जब तक अगले आदेश तक। और किसी बहन के लोड़े ने दिमाग लगाया ना, इनकम टैक्स कमिश्नर उठाओ, लेके आ इस बहन के लोड़े कुत्ते के बच्चे को, ले गया। कौन है वे? अभी मैं निकाल रहा हूँ उसका डाटा। अब तेरी बहन चौधी माँ के लोड़े, रुक। इनकम टैक्स के नाम पे भारत के अंदर जो लूट मचानी शुरू करी, इनकम टैक्स के नाम पे भारत में जो लूट शुरू हुई, तो इनकम टैक्स ही है सब, चाहे वो सेल टैक्स हो, सर्विस हो, लेबर हो, सेस हो, एजुकेशन हो। नहीं देंगे ना, क्यों देंगे? तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े भोसड़ी के, चूतिया समझ रहा तू? हटा रहे बहन के लोड़े, अदानी पतानी सबको उठा के बाहर फेंक दे, चला कंपनी तुम नहीं चलाओगे, हमें पता है कैसे चलती है कंपनी। जब बहन के लंडो एक की माँ चुदवा दूंगा सरेआम, तुम जानते नहीं हो भी मेरे को।
चलो एसपीजी डिपार्टमेंट तुम भी जाओ साथ में सोनिया गांधी के जेल में। अब चूतिया समझ रहे हैं भोसड़ी के। और ये माँ के लोड़े भोसड़ी वाले प्राइवेट कंपनी वाले इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने के चक्कर में, तुम्हारे बस की भी है इंश्योरेंस सेक्टर में उतरना। लिखो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, केस रजिस्टर्ड करो। इनकम टैक्स कमिश्नर के पिछले 10 इनकम टैक्स कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पिछले 10 वर्षों में जितने आए हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर और सीबीआई। चलो फिलहाल ये ड्यूटी कर लो। सेल टैक्स कमिश्नर, डायरेक्ट इनकम क्या है, डायरेक्ट टैक्स होता है ना। हाँ, इनकी माँ के चूत बहन के लोड़ों की। 99-68 मैं हूँ सीबीआई ऑफिसर ना, कोई बात नहीं। चलो उठाओ इस बहन के लोड़ों की, इसकी माँ चोट नहीं है से।